नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र पे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। जैसे कि आप सभी को पता है, सुबह हमने जो है वो मॉडर्न ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश का पहला पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने गद्दी और स्वांगला दो ट्राइब्स के बारे में जाना था, उनके कस्टम्स के बारे में, उनकी शादी के बारे में, उनके इनहेरिटेंस के बारे में, हाँ कुछ हद तक उनकी ड्रेसेस के बारे में भी हमने उनसे जाना था। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है अभी इसमें पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम आगे खाम्पा और पंगवाल दो ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में इनको कर रहे हैं। तो हम अभी शुरू करते हैं। ट्राइब खाम्पा। खाम्पा ट्राइब के बारे में अभी हम जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो खाम्पा ट्राइब, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो नोट्स हैं आपके किस तरीके से होने चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपने लिखना है। खाम्पा पीपल जो थे वो कहाँ से आए थे? तिब्बत से। तिब्बत से जो लोग इंडिया में ट्रेड के लिए आए, तिब्बत से कुछ लोग जो है वो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए और इनको इंडिया में खाम्पा कह के बोला गया। ये आपने ध्यान में रखना है कि खाम्पा जो है वो कहाँ से आए? तिब्बत से। ये पॉइंट 1 हो गया कि कहाँ से माइग्रेट हुए। दूसरा है कि जो तो इंडिया में रह गए उनको तो बोला गया खाम्पा, लेकिन जो इंडिया से वापस तिब्बत चले गए उनको कहा गया ग्याखर। उनको कहा गया ग्याखर या ग्यागर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं उनको, ग्याखर या ग्यागर, इन दोनों में से एक कहा गया। कि तिब्बत से जो लोग जो है वो ट्रेड के लिए इंडिया आए, उनको जो है जो यहाँ रुक गए, स्टेड इन इंडिया, उनको कहा गया खाम्पा। और जो लोग वापस चले गए उनको कहा गया ग्याखर। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि ये हिमाचल में ट्राइब कहाँ कहाँ पाई जाती है। लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये पाए जाते हैं कुल्लू, चंबा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आप समझ गए होंगे, किन्नौर और लाहौल स्पीति में। कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये किस किस जगह जो है वो इंडिया में लोकेटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी जब भी ये जिस लोकेशन में रहते हैं उस लोकेशन में, हिमाचल प्रदेश में जिस लोकेशन में ये रहते हैं उस लोकेशन के इनके अलग अलग नाम हैं, जिनको हम जो है वो एक टेबल के रूप में याद करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं रीजन, और यहाँ पे लिखूंगा खाम्पास नेम। कि जो व्यक्ति जिस रीजन में रहते हैं उसका उस तरीके से, जैसे पहाड़ों में हिमाचल में भी नाम बदल जाता है, जैसे ऊपर बोलते हैं रोडू, ये रोडू वाले हो गए, ये चौपाल वाले, ऐसे ही इसी तरीके से जो है वो खाम्पास के भी रीजन के आधार पर जो है वो नाम रखे गए हैं। पहला नाम है जैसे कुल्लू वैली में जो खाम्पा जो है वो कुल्लू वैली में रहते हैं, उनको जो है वो बौद्ध कहा जाता है। बौद्ध खाम्पा, खाम्पा आपने खुद लिख लेना है, बौद्ध खाम्पा मैं के ही लिखूंगा, ठीक है। और जो खाम्पा, ये कुल्लू वैली हो गया, और जो कुल्लू में, प्रॉपर कुल्लू में, उनको बोला जाता है न्योंदी खाम्पा। न्योंदी खाम्पा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। कुल्लू वैली वालों को बौद्ध खाम्पा और कुल्लू वालों को जो है वो न्योंदी खाम्पा बोला जाता है। इसके बाद अगला, जो उत्तराखंड में
जो उत्तराखंड में खाम्पा होते हैं उनको शाह खाम्पा कहा जाता है। जो चंबा में होते हैं उनको थावा खाम्पा कहा जाता है। थावा खाम्पा कहा जाता है। जो स्पीति में होते हैं उनको कहा जाता है पित्ती खाम्पा। पित्ती खाम्पा। खाम्पा आपने खुद लगा लेना, यहाँ पे मैंने के लिख दिया है, ठीक है। ये उत्तराखंड, इसको हिंदी लिखो इंग्लिश एक ही बात है, आप समझ पा रहे होंगे। स्पीति जो किन्नौर में रहते हैं उनको कहा जाता है कुन्नू खाम्पा। कुन्नू खाम्पा। जो लाहौल में रहते हैं उनको कहा जाता है घरजा खाम्पा। और जो रहते हैं नोमैडिक है, जो मतलब घुमंतू होते हैं खाम्पा, उनको कहा जाता है नेखर खाम्पा। नेखर खाम्पा। तो ये जो डिफरेंट नाम हो गए, एक क्वेश्चन यहाँ से जो है वो काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में बन जाता है कि कुल्लू वैली खाम्पा को बौद्ध खाम्पा कहा जाता है, कुल्लू को न्योंदी खाम्पा, उत्तराखंड में जो रहते हैं शाह खाम्पा, चंबा में थावा खाम्पा, स्पीति को पित्ती खाम्पा, और किन्नौर को कुन्नू खाम्पा, लाहौल को घरजा खाम्पा, और नोमैडिक जो घुमंतू होते हैं उनको कहा जाता है घरजा खाम्पा। तो ये आपने ध्यान में रखना है, नोमैडिक होता है घुमंतू। इस तरीके से आपने टेबल बनाना है ताकि आपको रिवीजन करने के लिए इसकी आसानी रहे। तो ये था इनके रीज़न के बारे में। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि इनकी जो है वो मैरिज, विवाह या मैरिज कस्टम्स क्या हैं, ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। तो इनके जो मैरिज है, पहला टाइप है जत सारी झा दलवा। जत सारी झा दलवा। जत सारी झा दलवा, ये आपने ध्यान में रखना है। जत सारी धावल जलवा, या इसको कहा जाता है झाचोचे। झाचोचे, ये है इनका डाइवोर्स सिस्टम, ठीक है। ये इनका डाइवोर्स सिस्टम है, आपने ध्यान में रखना है। जत सारी झा दलवा। जत सारी झा दलवा जो है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, जत सारी झा दलवा या झा चोचे, इसको डाइवोर्स कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जो मैरिज आती है उसको फख्तून मैरिज जो है वो मैरिज फिक्स्ड बाय नेगोशिएटर। जैसे हमारे लोअर हिमाचल में जो है, जब लगभग हिमाचल में बिचौलिया कहा जाता है, वैसे ही ऑफिशियली नाम इसका जो है वो फख्तून है, लेकिन जो नेगोशिएटर को हिंदी में बिचौलिया कहा जाता है। तो इसमें मैंने आपको समझाने की सेंस में बोल रहा हूँ, अदरवाइज इसका नाम जो है फख्तून है। फख्तून जो बिचौलिए के द्वारा की जाती है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है तिमड़ेलू मैरिज से रिलेटेड एक कस्टम है जिसको यनवा या तिमड़े
लू भी कहा जाता है, जिसमें जो है गर्ल्स जो है वो गाने गाती हैं ड्यूरिंग मैरिज, और कुछ क्वेश्चन जो है वो दूल्हे के फ्रेंड्स को पूछती हैं, दूल्हे के फ्रेंड्स को और दुल्हन को। दुल्हन की जो फ्रेंड्स हैं, दुल्हन की जो सहेलियां हैं, दूल्हे से क्वेश्चंस पूछती हैं, किसकी फॉर्म में? सॉन्ग की फॉर्म में। उसको जो है वो तिमड़ेलू या यनबे कहा जाता है। दुल्हन की सहेलियां दूल्हे से क्वेश्चन पूछती हैं, किसकी फॉर्म में? सॉन्ग की फॉर्म में, जिसको जो है वो यनवा या तिमड़ेलू कहा जाता है। तो ये हो गया उनके शादी से रिलेटेड कुछ बातें। बाकी हम आगे पढ़ेंगे कि जो इनकी फैमिली डिटी है, खाम्पास की जो फैमिली डिटी है, फैमिली डिटी का मतलब हो गया कि जैसे हम किसी भगवान को मानते हैं, किसी परिवार में किसी भगवान को अलग, कोई भगवान विष्णु को मानता है, कोई भोलेनाथ को, कोई हनुमान जी को, वैसे ही इनकी जो फैमिली डिटी है वो है छड़मा दोर्जे। छड़ना दोर्जे, ये आपने ध्यान में रखना है। छड़ना दोर्जे जो है वो इनकी फैमिली डिटी है। बाकी इनकी आप पढ़ेंगे ड्रेसेस के बारे में। इनकी ड्रेसेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि छुब्बा, एक बोला जाता है छुब्बा, जो लॉन्ग गाउन होता है, लंबा कोट होता है जो घुटनों तक जाता है, लॉन्ग गाउन, उसको कहा जाता है छुब्बा। फिर बजुंग, बजुग, बनजुग, बनजुग जो है वो शर्ट को कहा जाता है। ये किसी प्रीवियस ईयर पेपर में सवाल पूछा गया है, मैंने यहाँ मार्क किया है, लेकिन ईयर लिखना भूल गया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ट्राइब्स के कस्टम्स के बारे में जानना। और फिर आता है सीरिंग किरिंग, सीरिंग किंगर, सॉरी किरिंग नहीं, सीरिंग किंगर। सीरिंग किंगर जो है वो टोपी को कहा जाता है। फिर कहा जाता है सुक्टू, सुक्टू कहा जाता है वूलन बेडशीट को, वूलन बेडशीट, ये तो समझ गए होंगे, चादर जो है वो ऊन की होती है, उसको जो है वो सुक्टू कहा जाता है। बाकी आएंगे अभी इनके जो है कुछ रिचुअल्स, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। रिचुअल्स कुछ जो है वो बर्थ से रिलेटेड आएंगे, कुछ और आएंगे, अभी पढ़ेंगे उनको। पहले आता है बर्थ से रिलेटेड। बर्थ से रिलेटेड एक रिचुअल जो हमें एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है वो है रणदाक। रणदाक जिसको बोलते हैं टाउन्सर सेरेमनी, टाउन्सर सेरेमनी, जो कि 2 साल, बच्चे की उम्र 2 साल पूरा होने से पहले मनाया जाता है। पहले मनाया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। टाउन्सर आपको भी पता ही होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो है वो गले के साथ, जो जीभ के पीछे जो है वो अंदर गले में जो साइड में टाउन्सर्स होते हैं वो, उसकी सेरेमनी होती है। तो उसको जो है वो इसमें रणदाक कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि
लद्दाख डेथ कस्टम है या वर्थ कस्टम है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया वर्थ कस्टम है। और किससे रिलेटेड, टॉन्सर सेरेमनी से रिलेटेड, ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी अब कस्टम हम पढ़ेंगे डेथ कस्टम, कि डेथ कस्टम क्या क्या है। तो इसका भी एक टेबल जो मैंने तैयार किया है वो है कि डेथ के चौथे दिन, डेथ के बाद चौथे दिन 7th डे, फिर आएगा 49th डे, फिर आएगा 1 ईयर। इस तरीके से जो है वो इनका जो है वो डेथ के कस्टम्स होते हैं कि डेथ के 4 दिन बाद ये क्या करेंगे, कुछ करते हैं, और ऐसे ही 7 दिन बाद, फिर 49 डेज बाद, फिर 1 साल बाद। 4 दिन बाद जो कस्टम जो ये करते हैं, जैसे हमारे इधर श्राद्ध होते हैं या बरसी जिसको कहा जाता है, वारखी कहा जाता है हिंदी में, वैसे ही इनके उधर जो है वो खामपास में क्या होते हैं, 4 प्रकार के डेथ कस्टम होते हैं। एक होता है 4 दिन बाद मनाया जाता है, एक 7 दिन बाद, एक 49 दिन बाद, और एक 1 साल बाद। जो 4 दिन बाद मनाया जाता है उसको कहते हैं चिजस्टक। सॉरी प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ी गलती हो गई तो आप स्पेलिंग से जो है वो इसका प्रोनाउंसिएशन खुद ठीक कर सकते हैं। चिजिटक। 7th के वो बोला जाता है दर्जिक, और 49th डे पे जो किया जाता है उसको बोलते हैं शिपेचू शेरकू। ये आपको नाम थोड़े जो है वो टफ लग सकते हैं, लेकिन अगर पास होना है तो रटने तो पड़ें, क्योंकि आसानी के नंबर हैं, क्योंकि इनमें ना कोई करंट अफेयर का कोई रोल आएगा, ना कोई भी ये चेंज होंगे, ना इनका कभी नाम चेंज होगा। तो अगर हम इनको हिंदी में लिखने की कोशिश करें, जो डेथ के 4th डे के बाद जो होता है उसको कहा जाता है चिजिट। दर्जिक। दर्जिक कितने दिन बाद आता है, 7 दिन बाद। शिपेचू शेरकू 1 दिन बाद आता है, 49 दिन बाद। और लोगर जो आता है 1 साल बाद, जो है हमारे इधर बरसी बोलते हैं, बारखी बोलते हैं, यहाँ पे लोगर बोला जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि डेथ से रिलेटेड जो है इसको आप CDSL, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था CDSL, CDS और L। CDS एग्ज़ाम होता है, CDSL। तो C से एक एग्ज़ाम में इनका क्रम भी आ सकता है कि कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है। तो CDSL से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये 4, 7, 49 और 1 साल, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनके फेयर्स के बारे में, मेजर जो है वो मेले। तो फेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। लोसर, जिसके बारे में आपने जो है वो सुना भी होगा न्यूज़ में। जो लोसर जो है वो हर साल 24 और 25 ऑफ फरवरी को मनाया जाता है। फिर एक त्योहार होता है इनका गलदे गमचे, ये मनाया जाता है मई में। फिर एक होता है ग्वाइटर एंड लदारचा, जो स्पीति और किन्नौर दोनों में मनाया जाता है। बाई किसमें, स्पीति को क्या बोलते हैं, खाम्पा को पित्ती खाम्पा एंड कुन्नू खाम्पा। ये ध्यान आपने रखना है। तो इस तरीके से है। और एक आपने जो है वो काफ़ी बार जो है जब भी आप जो है वो किन्नौर या लाहौल स्पीति के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है सिंबल्स की। ड्रैगन जो है वो इनका सिंबल जो है वो माना जाता है। पॉपुलर डिज़ाइन है, आपने देखा भी होगा, पॉपुलर डिज़ाइन है। और एक जो है वो इनकी जो काउंसिल है, ट्रेडिशनल काउंसिल जो है, ट्रेडिशनल काउंसिल मतलब कि जैसे कि हमारे गांव में एक सभा होती है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो
कैसे भी हो, मतलब 5-6 लोग गांव के मिलके एक सभा बनाते हैं जिसमें लोग बैठते हैं उठते हैं, गांव की शादी से रिलेटेड या कोई किसी में डेथ हो जाती है उससे रिलेटेड, या कोई फंक्शन है उससे रिलेटेड को फैसले लेते हैं ट्रेडिशनल काउंसिल। वो जो है खामपास की, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शुजम चुंगी। शुजम चुंगी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है किसी एग्ज़ाम में इस बार आएगा ये। शुजम चुंगी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेडिशनल काउंसिल जो है वो पौराणिक जो है वो काउंसिल है खामपास की, उसको क्या कहा जाता है? तो वहाँ आपको ये बोल सकते हैं लोसर कहा जाता है उसको, या कुछ और दे सकते हैं, चिजिक कहा जाता है, लोगर कहा जाता है, शुजम चुंगी कहा जाता है। तो आप उसको जो है वो शुजम चुंगी का नाम देंगे, जिसको जो है कौन हेड करते हैं? हेडेड बाई गोवा। गोवा बोला जाता है उसको, कि जो ये शुजम चुंगी है जिनकी ट्रेडिशनल काउंसिल है उसको हेड कौन करता है? गोवा करता है। तो ये सब चीज़ें जो थी 10 पॉइंट हैं, जिनमें से मुझे लगता है कि हर पॉइंट जो है वो रटने लायक है। मैं सीधा बोलूँगा ये रटने लायक ही चीज़ है, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। इसमें एक एक पॉइंट जो है वो आपको रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, और याद तभी होगा जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे, अदरवाइज़ आपको याद नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें थी जो आपको खामपास के बारे में पढ़नी थी। अभी हम बढ़ेंगे आगे, किसकी तरफ बारे में पढ़ेंगे हम? मैंने इसके शुरू में बताया था, हम पढ़ेंगे पंगवाल्स के बारे में। पंगवाल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कि उनकी कस्टम्स के बारे में जानेंगे, उनकी ड्रेसेस के बारे में जानेंगे, उनके त्योहारों के बारे में जानेंगे, उनके डेथ कस्टम, उनके वर्थ कस्टम के बारे में जानेंगे। पंगवाल जो है वो पहले ही आपको जो है वो पढ़ के ही पता लग रहा है कि पांगी के जो वासी हैं, रेजिडेंट्स ऑफ पांगी एरिया ऑफ चंबा, रेजिडेंट्स ऑफ पांगी, पांगी के जो वासी हैं उनको जो है वो पंगवाल कहा जाता है। पांगी के वासी, ये आपने ध्यान में रखना है कि पांगी के जो वासी हैं उनको पंगवाल कहा जाता है। और यहाँ की काफ़ी जो है वो खूबसूरत बात है कि जैसे हमारे इधर लोअर हिमाचल में जो है वो गाय और भैंस रखने का जो प्रचलन है, वहाँ पे जो है हर घर में चूरी पशु जो है वो रखा जाता है, जो कि हर घर में होता है, जो कि याक एवं कऊ गाय का क्रॉस इंसेमिनेशन से बनता है। चूरी जो एक पशु है जो कि क्रॉस ऑफ याक एंड गाय से होता है, एवरी घर में, हर घर में पाया जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। एग्जाम में स्टेटमेंट ऐसे दी जा सकती है कि पंगवाल इन एवरी हाउस ऑफ पंगवाल्स देयर इज कऊ, या इन एवरी हाउस ऑफ पंगवाल्स देयर इज याक। स्टेटमेंट गलत होगी, वहाँ होती है चूरी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये चीज़ें थी। और इनकी जो एक ट्रेडिशनल जो है वो लोकल ड्रिंक है पंगवाल्स की, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अराक। अरक, ये आपने ध्यान में रखना है। उनकी लोकल ड्रिंक है, उसको अरक कहा जाता है। बाकी ब्राह्मण्स पंगवास में जो ब्राह्मण्स हैं, मैंने जैसे गद्दीज में बात की थी, वैसे पंगवास में भी औंधा विश्व कास्ट जो हैं वो कुछ सेक्ट जो है वो पाए जाते हैं। पंगवास में जो है एक सेक्ट पाया जाता है ब्राह्मण्स। ब्राह्मण बंगवाल हैं, उनके जो है वो 3 सेक्ट हैं। कौन कौन से? एक है गौर, दूसरा है सुंगारिया,
और तीसरा है कालिया। ठीक है, 3 जो सेक्ट हैं वो पंगवाल ब्राह्मण्स के हैं। गौर हैं, जो कि गौर किसको कहा जाता है? गौर पंगवाज में किसको कहा जाता है? पंगवाज में गौर कहा जाता है उन ब्राह्मण पंगवास को गौर कहा जाता है जो कि अपनी लिविंग जो है वो कलेक्टिंग आर्म्स, जो भिक्षु हैं। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। जो भिक्षु हैं, थोड़ा भिक्षु, दैट अर्न बाई देयर अर्निंग बाई आल्म्स, भिक्षु, उनको जो है गौर पंगवाल्स कहा जाता है, जो कि ब्राह्मण्स होते हैं, जो कि सबसे सुपीरियर होते हैं, नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है। संगारिया जो है वो मैरिज और बर्थ, शादी और जन्म में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको संगारिया ब्राह्मण्स पंगवाल्स कहा जाता है। और जो डेथ कस्टम्स परफॉर्म करते हैं उनको जो है वो कालिया ब्राह्मण्स कहा जाता है। 3 तरीके के मैंने आपको बताए। पंगवाल ब्राह्मण्स जो है वो गौर, संगारिया और कालिया होते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपने इसको मतलब कि कास्ट डिवीज़न के बेसिस पर नहीं लेके जाना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में मैच में होता है डायलैक्ट्स एंड कस्टम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कस्टम्स का पार्ट है ये। और मैंने आपको पहले कहा है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करवाऊंगा मैं इस चैनल पे, बाकी कोई बात नहीं होगी, ना हम एडवर्टीजमेंट करते हैं ना कुछ। दूसरा जो हमारे पास है ब्राह्मण्स के बाद जो है वो हमारे पास है राजपूत के भी 3 सेक्ट हमारे पास होते हैं पंगवाल्स के। वो कौन कौन से हैं? उसमें आ जाता है राणा, ठाकुर एंड राठी। ये 3 जो है वो सेक्ट जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जो है पंगवाल्स में डिवाइडेड किए गए हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ेंगे किस चीज़ की ओर, जो हर ट्राइब में हम पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ेंगे? मैरिज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि किस तरीके की, कितने तरीके की मैरिज वहाँ पे होती है। सबसे पहले जो है इसमें होगा 3 स्टेप्स ऑफ मैरिज इन पंगवाल्स। ये आपने ध्यान में रखना है। पंगवाल्स में 3 तरीके की जो है 3 स्टेप्स जो है वो मैरिज के फॉलो किए जाते हैं। पहला स्टेप होता है पिलान, जिसको जो है वो हम इंग्लिश में एंगेजमेंट कहते हैं। दूसरा स्टेप होता है फेंकी नहीं कराना, इसको फेंकी है, जिसको कहते हैं बेथरोथल, मंगनी, जिसको हमारे इधर कहते हैं मंगनी, रुक्का हो गया रुक्का, तो वो है बेथरोथल। और थर्ड स्टेप जो है जिसको कहा जाता है चक्की। चक्की की स्पेलिंग गलत हो गई, चक्की कहा जाता है जिसको, वो है मैरिज, लास्ट स्टेप। तो ये आपने ऐसे नहीं समझना है कि ये काफ़ी डेप्थ हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो है वो पंगवाल मैरिज का स्टेप नहीं है। जब आपको पता होगा कि 3 स्टेप हैं, PFC, KFC तो आप याद रख लेते हैं, PFC भी याद रखना पड़ेगा। पंगवाल KFC की तो
कैंट की फ्राइड चिकन होती है। यहाँ मत वैसे याद कर लेना, यहाँ है पिलान, फेंकी और चक्की। ट्रिक्स भी कहीं ना कहीं काम आते हैं। ये आपको जब पेपर में आपको बात याद आएगी कि केएफसी और पीएफसी, पंगवाल्स जो है वो केएफसी से रिलेटेड हैं, तो आपको याद आएगा कि पीएफसी भी कुछ चीज़ हमने पढ़ी थी जब आप रिवीजन करेंगे इसको। तो ये आगे स्टेप्स। अभी हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन पंगवाल्स, टाइप्स पढ़ेंगे हम। टाइप्स में क्या क्या जाता है, पिटचुक। टाइप में सबसे पहले आता है पिट चुक। इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा, कुछ महानुभाव हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। पिट चुक जिसको बोला जाता है चोरी। चोरी शब्द सुन के आपको समझ आ रहा होगा कि कैप्चर, मैरिज बाय कैप्चर जो है वो इसमें की जाती है, कि इसमें जो है वो वही जो मैंने पीछे आपको पता था पकड़ा हुआ ब्याह, वैसे ही जो है वो किया जाता है, कैप्चर, अगवा कर लिया जाता है और शादी कर ली जाती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दो घरी। गलत हो गया, दो घरी मैरिज जो है हिंदी में सुन के आपको लग रहा होगा पता कि मैरिज बाय एक्सचेंज, एक्सचेंज तरीके से जो मैरिज है वो दो घरी की जाती है। फिर आ गया टोपी लाना। टोपी लाना, टोपी लाना मैरिज जो है वो आपको पता लग रहा होगा विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह। तो ये कस्टम्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, किसके द्वारा, पंगवास के द्वारा। पिटचुक, दो घरी और टोपी लाना, ये चीज़ें थी। और इनमें जो है वो डाइवोर्स को कहा जाता है छेड़ दे, नाम से ही पता लग रहा है, छेड़ दे। तो ये आपने ध्यान में रखना है, तीन तरीके की मैरिज होते हैं। चौथा हमने डाइवोर्स के बारे में डिस्कस की ये। और यहाँ पे फिर वही कस्टम्स आ गए कि पॉइंट देख लेता हूँ कितने नंबर पॉइंट्स आए। 6 नंबर पॉइंट था। 6 नंबर पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो टाउन्सर सेरेमनी है, जो टाउन्सर सेरेमनी है वो पंगवास में उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, उसमें जो है वो खामपास में कहा जाता है रलदाक, लेकिन पंगवास में इसको कहा जाता है शिकवड्डे। तो ये आपने ध्यान में रखना है, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसको आज पढ़ेंगे, कल रिवाइज करेंगे, तो परसों आपको खुद याद हो जाएंगे। बाकी मैंने आपको पहले ही कहा है कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार जो है वो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी इनकी यात्राज होती हैं, कुछ सेकुलर सेंटर्स हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं, कुछ ड्रेसेस हैं, उनके बारे में अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम पढ़ेंगे इनकी यात्रा। यात्रा में सबसे पहले पढ़ेंगे लवान। लवान यात्रा है जो माघ और फागुन महीने में होती है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, फागुन मंथ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कौन सा लवान जो है वो किस मंथ में मनाई जाती है, तो वहाँ माघ और फागुन। फिर आएगा दरखन एंड बोरी यात्रा, किसने, श्रवण में। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो कमेंट करेंगे क्या, हिंदू कैलेंडर
मंथ्स। ठीक है, आप लोग इसको मैं कमेंट करेंगे, और जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसमें जो है वो आप इंग्लिश मंथ भी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, यूनियन एंड सेंच, यात्रा जो है वो चैत्रा बोला जाता है मार्च महीने को, मार्च मनाया जाता है। और फिर बोला जाता है फूल यात्रा, फूल यात्रा कब की जाती है? कार्तिक मंथ। तो ये आपने ध्यान रखना है, इस तरीके की इनकी जो है वो यात्रा होती हैं। फिर हम आएंगे इनके कुछ फेस्टिवल्स की तरफ। फेस्टिवल्स हम देखेंगे, इनके त्यौहार। फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं? त्याने फेस्टिवल जो है वो अगस्त में मनाया जाता है। फिर हमारे पास आएगा त्याने फेस्टिवल है, त्याने फेस्टिवल अगस्त में मनाया जाता है। फिर हमारे पास आएगा परवाच फेस्टिवल भादों हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग उस मंथ में मनाया जाता है। फिर हमारे पास आएगा मिनिएच। फिर हमारे पास आएगा जिखरैन, जो सावन में मनाया जाता है अगस्त में। फिर हमारे पास आएगा सैनिटेरियन। फिर हमारे पास आएगा हिशु। इनका न्यू ईयर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। हिशु एग्जाम में सकता है कि पंगवाल्स के जो न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? हिशु कहा जाता है। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अभी हम पढ़ेंगे इनकी कुछ ड्रेसेस के बारे में। ड्रेसेस जो मेल की जो ड्रेसेस हैं वो क्या क्या है? मजीर जो है वो ब्लैक वुलन कोट विच इज़ रैप्ड अराउंड ए कोट, जो काला डोरा जिसको बोला जाता है, वुलन कोट है, ब्लैक वुलन कोट, जो कि हमारी कमर के इर्द गिर्द जो है बांधी जाती है। काली रस्सी जो है उसको जो है वो ऊन की होती है, वो होती है मजीर। फिर आता है लेखर जो है बटन वाला कोट होता है, बटन्ड कोट, जो कि घुटनों तक होता है, घुटनों तक। बटन वाला कोट जो घुटनों तक होता है उसको लेखर कहा जाता है। मजीर कहा जाता है रस्सी, काली रस्सी को। और चलार, ये ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी पंगवाल ड्रेस जो है वो पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है? ये चलार है। चलार को ट्राउज़र कहा जाता है, सुत्थन कहा जाता है, ट्राउज़र पजामा। और अभी इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं वुमेन की ड्रेसेस हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है? कमेरी, या चोली जोजी, कमेरी या चोली जोजी, ये हेड ड्रेस है, सिर के ऊपर पहनी जाती है, हेड ड्रेस है। फिर हमारे पास आएगा चेलान, ये ट्राउज़र है वुमेन का, जेंट्स का चलार और वुमेन का चलान। फिर आएगा कमरबंद, ये मजीर आ गया जेंट्स में कमरबंद, और लेडीज़ में आ गया कमरबंद, ये आपने ध्यान में रखना। और एक जो आपने सुना होगा पूल जो है वो इनकी क्या होती हैं? ग्रास
सॉक्स या शूज़ भी होते हैं इनको। पूल जो है वो ग्रास से बने हुए गर्म शूज़ होते हैं जो ये बर्फ़ में अंदर घर में अंदर डालते हैं इंटीरियर्स के लिए, ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी अब हमारे पास आगे आ गया पॉइंट नंबर 10, क्या आ गया? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी जो बुजुर्गों से आगे आएगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि दो तरीके की जो है वो हमारे पास जो है वो इनमें पंगवाज में जो है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है पगवंट, एक होता है चूड़ावंट। HSPYQ है, HS एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि व्हाट आर पगवंट और चूड़ावंट रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू डाइवोर्स और some festivals of Pangwas. So these are related to property division or inheritance. पगवंट। पगवंट जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है जिसके अकॉर्डिंग जो है पगवंत है, इसके अकॉर्डिंग जो है ऑल मेल ऑफस्प्रिंग ऑफ ए वाइफ शेयर इक्वली। जैसे पगवंत में कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई मेल है, ये उसकी घरवाली है, फीमेल है, इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है जो इनके बच्चे हैं, जो इनके बच्चे हैं मेल, सॉरी जो इनके सन हैं, जो इनका सन है ये डॉटर है, तो मेल ऑफस्प्रिंग को जाएगी प्रॉपर्टी यहाँ पे। ये आपने ध्यान में रखना है। सन को प्रॉपर्टी आती है पैट्रियार्कल सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो आपने ध्यान में रखना है मेल की डेथ हो जाती है तो एक वाइफ है उसके जो है मेल जो इनके ऑफस्प्रिंग हैं उनको जो प्रॉपर्टी आती है सन को। एक दूसरा होता है चूड़ावंत। चुंडावंत चूड़ावंत ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें जो है वो एक तरीका जो प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड कैसे की जाती है? प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती है जैसे ये मेल है कोई, इसकी मान लो अब ऊपर जो है वो ट्राइब्स में ऐसा होता है कि बहुपत्नी प्रथा भी वहाँ पे है, पॉलीगैमी सिस्टम। तो वहाँ क्या होता है कि एक व्यक्ति की एक वाइफ है, दूसरी वाइफ है, तीसरी वाइफ है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पहले प्रॉपर्टी जो है वो इस वाइफ को भी 1/3 हिस्सा मिलेगा इसका, इसकी डेथ के बाद इस व्यक्ति को भी, एक मिनट में कलर चेंज कर सकता हूँ। मान लो इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो इस वाइफ को भी 1/3 हिस्सा मिल जाएगा, इस वाइफ को भी 1/3, इस वाइफ को भी 1/3। फिर उसके बाद जो है वो इसके सन को प्रॉपर्टी यहाँ से हिस्सा बंटेगा ऐसे इक्वली। तो ये समझ गए आप लोग कि इन तीनों को बराबर आएगी, इन तीनों को बराबर आएगी, इन दो जो तीन जो होंगी इनको बराबर आएगी। और इसमें ऐसा होगा कि जैसे मान लो ये मैन है और इसकी एक वाइफ है, दो वाइफ है, तो यहाँ से नहीं, ये सीधा ही इसके मान लो 2 सन है, इसका 1 सन है, तो यहाँ से प्रॉपर्टी सीधी यहाँ इनको चली जाएगी, इनके नाम नहीं जाएगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पहले वाइफ्स को होती है, ये सिर्फ जो है सीधी सन को चली जाती है, पगवंत और चूड़ावंत। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इस तरीके से जो है वो हमने अभी तक जो है वो हिम रोजगार मित्र चैनल पे 4 ट्राइब्स जो हैं वो पढ़ ली हैं। आज हमने अभी कौन सी पढ़ी? पंगवाल पढ़ ली, और कौन सी पढ़ी? और पढ़ ली खाम्पा, सुबह पढ़ी थी गद्दी और स्वांगला ट्राइब। तो ये आपने ध्यान में रखना कि 4 ट्राइब हम पढ़ चुके हैं, अभी 2, 3, 4 ट्राइब लगभग और हैं। अगले पार्ट में शायद मैं कोशिश करूँगा कि ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा है तो इसको पढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। तो आपने जो है वो इसको जो है आज जैसे जब भी आप वीडियो देखोगे तब आपने पढ़ना है, उसके बाद जो है शाम को रिवाइज़ करना है
और अगले दिन इसको सुबह नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले इसको रिवाइज करना है, जो आप नोट्स बनाएंगे। फिर आपको जो है ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब सिलेबस डिक्लेयर हो जाएगा हम PYQ भी करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर जो सिलेबस होगा उसके एक एक टॉपिक को हम काफ़ी बारीकी से पढ़ेंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हिम रोजगार मित्र चैनल पे रोज जॉब की तैयारी जिम्मेदारी है हमारी। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारा भी आप जो है वो मनोबल बढ़ाएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और देखें, अपने दोस्तों से शेयर करें कि कैसे जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी जो है इस चैनल पे कराई जा रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आपको कहा था कि जो भी अभी एग्ज़ाम आएगा, पटवारी का एग्ज़ाम अभी आया है, पटवारी के एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस आएगा वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो पढ़ाएंगे। अगर आपको ट्रस्ट लगता है कि हमारे सोर्सेज सही हैं तो अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर करते हैं। इसी तरह डेली जो है नई वीडियोस देखने के लिए हिमाचल GK के बारे में आप जो है वो हिम रोजगार मित्र चैनल पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे कल नई वीडियो में। धन्यवाद।